आज हम लोग इस क्लास में आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आंकिक प्रश्न जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। न्यूमेरिकल्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो साइंस में इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं, उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। ये प्रश्न एनसीईआरटी बुक का है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है और उसका तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। यहां पर टाइम पूछ रहा है, टाइम फाइंड करना है। पहले देखें क्या क्या दिया हुआ है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति दी गई है। आवृत्ति को हम एन से सूचित कर रहे हैं, 2 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो 1000 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2000। तरंग दैर्घ्य लैम्डा से सूचित किया जाएगा और यह दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। आवृत्ति तरंग दैर्घ्य, अंग्रेजी में इसको वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य को और इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्योंकि तरंग दैर्घ्य एक लेंथ है, लंबाई है और इसका मात्रक मीटर होता है, तो यहां सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। यह हो जाएगा 35/100 मीटर। अब कहता है कि इतना डिस्टेंस तय करने में वो कितना टाइम लेगा। यहां पर हमें वेग चाहिए, वेलोसिटी फाइंड करना है, तब हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो v तरंग वेग, v = n लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। v = n लैम्डा, n का मान 2000। आप n की जगह पर न्यू लिख सकते हैं और यह है 35/100। ये 2 शून्य यहां पर हट गए। मीटर प्रति सेकेंड, 700 मीटर प्रति सेकेंड, ये हुआ इसका वेलोसिटी, तरंग वेग हुआ। अब कहता है कि 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में, कुल दूरी है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यहां पर वेग है, दूरी बटा में वेग। 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, टाइम S/T, S/V। S इसमें दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर और इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1500 मीटर। 1500 और वेलोसिटी है 700। ये 2 शून्य यहां पर कैंसिल, 15/7, 7 दूना 14। ये लगभग टाइम आपका हुआ 2.14 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है और वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग के तरंग दैर्घ्य की गणना करें। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न। इसमें आवृत्ति दिया गया है 220 हर्ट्ज और वेग 440
मीटर प्रति सेकेंड। तरंग दैर्घ्य आपको फाइंड करना है। जानते हैं v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एन। v का मान 440, n का मान 220, 2 बार में कैंसिल, वेवलेंथ 2 मीटर। किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य तक पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल लगेगा? 2 क्रमागत संपीड़न, अर्थात यहां पर यह आवृत्ति दी गई है, हमें टाइम निकालना है। आवृत्ति n 500 हर्ट्ज, टाइम 1 बाई n 1 बाई 500 सेकेंड, और इसको भाग देंगे। भाग देने के बाद आप पाएंगे यदि हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करें तो 2 बटा में 1000, अर्थात 2 गुणा 10 का पावर -3 सेकेंड। ये एक दोलन काल के बारे में पूछ रहा है प्रश्न में, तो ये इतना ही समय लगेगा 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच में या 2 क्रमागत विरलनों के बीच में। तो संपीड़न और विरलन आप समझते हैं, ये बताया गया है, इस तरह से होगा। तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय अंतराल लगेगा, तो यही उसका दोलन काल निकालना है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा? तो आवृत्ति की परिभाषा क्या है? 1 सेकेंड में कितना कंपन होता है? वही आवृत्ति होती है। प्रति सेकेंड कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तो 60 मिनट में 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 60 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा।